नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे कर्म कारक राशि, कर्म कारक लगन। वर्क की सुप्रीम ड्यूटी, कर्म ही धर्म है, जिनका ये सिद्धांत है, ध्येय वाक्य है। आप 10 नंबर में पैदा हुए हैं ना, तो कर्म करने के लिए पैदा हुए हैं। वैसे तो मानव योनि कर्म योनि ही है, लेकिन आप विशेष रूप से कर्म करने के लिए आए हैं, क्योंकि आप 10 नंबर लेके आए हैं। काल पुरुष कुंडली में 10 नंबर क्या है? कर्म भाव है, तो कर्म तो करना ही है। गुरु महाराज अभी तक रोहिणी में चल रहे थे, अब गुरु महाराज मृगशिरा नक्षत्र में चलेंगे। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, और मंगल आपकी कुंडली में सुख के स्वामी है, मंगल आपकी कुंडली में लाभ के स्वामी है। तो गुरु भी जिसकी पार्टी होती है, जिसके पार्टी में हम अटैच होते हैं, उस पार्टी के नारे के साथ हम चलते हैं, उसका जिंदाबाद करते हैं। ये सिंपल सा सिद्धांत है, थाट्स है। तो ग्रह भी जब किसी नक्षत्र विशेष में जाते हैं, तो उस नक्षत्र की एनर्जी के साथ काम करते हैं। उस नक्षत्र में जो खासियत होती है, उसको ग्रहण भी करना पड़ता है। अब आप राष्ट्रवादी पार्टी के हैं, हिंदुत्ववादी हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आप कांग्रेस से जुड़ जाइए, हिंदू शब्द का नाम नहीं ले सकते। ठीक है, आपको पता है छोटे पैजामा ही आतंकवादी हैं, लेकिन आप उनको जो है सर आंखों पर बैठा कर रखोगे। क्यों? क्योंकि आप उस पार्टी में चले गए। उसी तरह ग्रह का नक्षत्र गोचर है, जब नक्षत्र में जाएगा, उस नक्षत्र का असर लेगा, क्या फल मिलेगा, कहाँ, कितना, कैसे, टू द पॉइंट। आरंभ करें उससे पहले आप प्रारंभ करें, विनम्र अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करते हुए आगे की यात्रा हमारे साथ पूर्ण करिए। मृगशिरा, मृगशिरा का मतलब मृग का सिर। अब सिर बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे आपका हो चाहे किसी का हो। सिर अगर किसी के पास दिमाग ही नहीं है, तो फिर वो आटा बेचेगा लीटर में, खटाखट 8500 दे देगा, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। पता है किसी को, कहाँ से दोगे भैया? तो सिर बहुत महत्वपूर्ण है, और सिर में बुद्धि होना चाहिए। तो हिरण चंचलता का प्रतीक है, हिरण कोमलता का प्रतीक है, हिरण भ्रमण प्रियता का प्रतीक है, खोजी स्वभाव है, हिरण कस्तूरी का प्रतीक है। कस्तूरी कुंडल बसई, मृग ढूंढई बनमाई, ऐसे घटघट राम है, दुनिया देखे नहीं। साथ में मृग जो है ना, मृग तृष्णा का प्रतीक है, मृग मारीचिका का प्रतीक है, आभासी क्षमता देता है, मिथ्याभास जिसको आप कह सकते हैं। यह सौंदर्य प्रेमी है, विषय वस्तु के सार को ग्रहण कर लेने की क्षमता रखता है। सार सार को गई रहे, थोथा दे उड़ाए, किंतु ध्यातव्य रहे कि यह मिथ्याभास तो कराता है। यह मृग मारीचिका का अनुभव तो आपको कराएगा। आपके गुरु महाराज चल रहे हैं पंचम भाव में। कहाँ पे? पंचम भाव में। और गुरु आपके हैं क्या? गुरु आपके पराक्रम के स्वामी हैं। तो प्रेम में पराक्रम, प्रेम में मिथ्याभास। हिरण जो है ना, आप देखिए, हिरण की कथा तो बड़ी प्राचीन है। सीता जी को छलने में हिरण का बहुत बड़ा योगदान रहा। एक उम्र कटी रोते रोते, तब जाकर पता चला सोने के हिरण नहीं होते। महाराज पांडु की कथा आपने पढ़ी होगी, मिथ्याभास हिरण कराता है। भगवान कृष्ण के पैर में हिरण के सिर का मिथ्याभास होता है, बहलिया निशाना लगा देता है, गोलोक धाम जाने का उनका रास्ता बनता है। तो ये मिथ्याभास यहाँ पर डेफिनेटली होगा। ये इंद्रियों के चंचलता को बताता है, प्रेम में भागने को बताता है। कथा तो आपको पता है कि ब्रह्मा जी कैसे मृग का स्वरूप धारण करके पीछे जाते हैं हिरणी के। बाद में चूँकि ये जब आप बड़े पद पे होते हैं, तो छोटे काम आपसे अपेक्षा नहीं किए जाते कि आप छोटे काम करेंगे, इसलिए बड़ों को दंड, या बड़े होके आप काम करोगे दंड जरूर मिलेगा। ब्रह्मा जी के एक सिर काट दिया गया आर्द्रा में, तो यह मुंडी काट देने का भी नक्षत्र है, आप ऐसा मान लीजिएगा, किंतु आपके लिए लाभकारी है। क्या लाभ देगा? तो भूमि भवन वाहन सुख के मात्रा में लाभ देगा, क्योंकि सुख का प्रभाव लेके चलेगा ना, लाभ का प्रभाव लेके चल रहा है, लाभ देगा। कहाँ से लाभ मिलेगा? प्रेम से। कहाँ से लाभ मिलेगा? बुद्धि से। कहाँ से लाभ मिलेगा? इष्ट से लाभ मिलेगा। अगर आपकी बुद्धि काम करती है तो लाभ ले लो आप, इसमें आपको प्रेम की प्राप्ति होगी। इष्ट से अगर आपका संपर्क अच्छा है ना, बहुत सी आभासी क्षमता हो जाएगी, मिथ्याभास पे नहीं फंसोगी। किंतु यदि अगर आप इष्ट से कनेक्ट नहीं हैं, इष्ट के माला का जाप नहीं करते, इष्ट के एक जो भी मंत्र है उस मंत्र का माला नहीं कर रहे हैं, तो यह मिथ्याभास कराएगा ही कराएगा। अतः
ध्यातव्य रहे कि यह नक्षत्र सब कुछ होने के बावजूद भी संदेह उत्पन्न कराता ही कराता है। यह नक्षत्र परिवर्तनशील है, कोमल स्वभाव है, अमृत का भाई है, सोम का भाई बोलते हैं। जीवन साथी के आचरण पे या आप ऐसा कुछ कर जाओ कि जीवन साथी आपके आचरण पे संदेह करे, और संशयात्मा विनश्यति। दाम्पत्य जीवन में मित्र जहाँ पे संदेह आ गया ना, वहाँ पे दाम्पत्य जीवन धीरे से टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। कभी भी अगर ऐसी परिस्थितियाँ, परमात्मा ना करे कि किसी के जीवन में उसका दाम्पत्य जीवन तनाव में हो, लेकिन वर्तमान जो परिदृश्य चल रहा है उसमें से 80 केसेज ले लीजिए, 100 ले लीजिए, 100 में से 80 केसेज में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसीलिए है कि वो लोग दोनों एक टेबल पे बैठ के बात नहीं करते। तो अगर कभी प्रॉब्लम आ जाए तो थर्ड आदमी को मत पकड़िएगा। आप लोग परिपक्व मस्तिष्क के हैं, बुद्धिमान हैं, बैठ के टेबल पे बात करिए ना, क्या प्रॉब्लम है। जब आप थर्ड आदमी से सुनोगे, आपका लाइफ पार्टनर थर्ड आदमी से सुनेगा, तो लोग मिर्च मसाला लगा के परोसते हैं दोस्त। और दाम्पत्यम अनुकूलम चेत स्वर्गम किम प्रयोजनम। अगर दाम्पत्य जीवन अनुकूल है ना, तो स्वर्ग की आवश्यकता नहीं है दोस्त। जहाँ कुंठा ना हो वही तो वैकुंठ है। और दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत नरकम किम गृहमेव तत्। अगर दाम्पत्य जीवन आपका प्रतिकूल चला गया तो नरक क्या है, ऊपर नहीं देखना है। नरकम किम गृहमेव तत्, आपका घर ही नरक का अनुभव आपको करा देगा, ऑफिस से घर आने का मन ही नहीं करेगा। प्लीज़, इसलिए अगर इस तरह का संदेह उत्पन्न होता है तो सामने टेबल पे बैठिए। ये पॉइंट है, आपको क्या संदेह है, क्या बात करना है, मेरे से डायरेक्ट बात करिए, क्योंकि दूसरे लोग आँख के आंसू पोंछते पोंछते आँख का काजल पोंछ लेंगे। ये मेरी विशेष मतलब एक सलाह है, भाई के नाते, दोस्त के नाते, मित्र के नाते। जरूरी नहीं है हर चीज़ ज्योतिषी के नाते हो। ध्यान रखिएगा, संदेह मत करिएगा। लाइफ पार्टनर आपका है, अगर आप उस पर संदेह करोगे तो कैसे चलेगा। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, प्रेम की प्राप्ति होगी। लोग इस समय आपको प्रेम विवशा भी देंगे। कभी कभी होता है ना, आजकल फैशन बन गया है, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, साथ में एक और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हम रख लें। ऐसी स्थितियां लोगों के मन में इस तरह की बातें आ गई हैं। तो ध्यातव्य रहे, कुसंगत का ज्वर बहुत भयानक होता है। प्रेम गले अति साकरी तामे दो न समाये, एक ही समाएगा। और अगर आप सावधान नहीं रहे तो ये स्टेपनी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो आर्थिक रूप से संबल प्राप्त करने का है। भूमि भवन वाहन अगर आप खोज रहे थे तो आपको भूमि मिलेगी, वाहन मिलेगा। कोई फ्लैट लेना चाहते हैं, ज़मीन का टुकड़ा लेना चाहते हैं, मिलेगा। आप निर्माण करना चाहते हैं, या नक्षत्र निर्माण का है, पथ निर्माण, पुल का निर्माण, ठीक है ना, इस तरह निर्माणात्मक चीज़ जो भी है, अनुसंधान का, खोज का है, तो आप लिखना चाहते हैं, अच्छी कथा लिखना चाहते हो, रोमांटिक कथा, रोमांटिक गीत, ये सारी चीज़ें लिखना चाहते हैं, डेफिनेटली आप ईश्वर के प्रति गीत लिखना चाहते हो, तो गीत लिखने का नक्षत्र है, गीत आपसे लिखवाया जाएगा। इस नक्षत्र में बहुत सी चीज़ें अच्छी है, थोड़ी सी मन की चंचलता है, थोड़ा भ्रम है, थोड़ा मिथ्याभास है, थोड़ा मृगमारीचिका जैसा है, थोड़ा भ्रम तो देगा। इसलिए भ्रम ना आए उसके लिए अपने गुरु को ठीक करके रखेगा, गुरुमाला का एक मंत्र जाप करके रखेगा। गुरुवार के दिन केले का आपके लिए दान, आपके लिए मकर राशि, मकर लगन के लिए, सबके लिए नहीं, आपके लिए दान करना श्रेष्ठ परिणाम देके जाएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ठीक है, इस मंत्र का आप जाप करते रहिएगा, चीज़ें बेहतर होके निकलेंगी। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।